तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना गाइस, यहाँ पे क्या लगा के रखा हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर ये मोमेंटम देखोगे ना, तो ये मोमेंटम कैसा है, इस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, and कौन सी ये मोमेंटम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके साथ में अगर मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे नजदीक जाऊँ, तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स आपको क्या बता रही है, ये रिजेक्शन कैंडल्स थे नीचे की साइड से, यहाँ पे भी रिजेक्शन हमें देखने मिलता है। एंड पूरा रिजेक्शन का जो कैंडल होता है ना, वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है, पहले तो रिजेक्शन हमें देखने मिलता है डाउन साइड से, एंड मार्केट यहाँ से अपर साइड का लेवल दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मार्केट ऊपर की लेवल, हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था लगभग 43,800 का, वहाँ पे आकर के मार्केट वेट करता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड जाता है, एंड अपर साइड में जाने के बाद हमारा फेवरेट पैटर्न वहाँ पे डेवलप करता है। अब ये पैटर्न कौन सा है, इस पैटर्न का लॉजिक क्या है, वो सब हमने यहाँ पे बता के रखा हुआ है आप सभी को। तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली हमारा फ्री वाला जो है टेलीग्राम का चैनल है। अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए ये हमारा पैटर्न कौन सा होता है, वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक हैमर कैंडल पैटर्न है। हैमर कैंडल पैटर्न जैसे ही फॉर्म होता है ना, तो मार्केट के अंदर आपको डाउनफॉल देखने मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल वहाँ पे दे दिया। मतलब हमारा जो टारगेट था पहले, तो ये वाला टारगेट था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक रिवर्स हैमर यहाँ पे डेवलप हो चुका है। वहाँ से निकलता है तो सीधा सीधा मार्केट का आ जाता है एक ऊपर की रिवर्स हैमर पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद ऊपर का रिवर्स हैमर, एंड ऊपर का रिवर्स हैमर को क्रॉस करने के बाद मार्केट सीधा डाउनफॉल यहाँ से नीचे भी आ जाता है, ठीक है। अब ये नीचे आता है तो नीचे आपको यहाँ पे टारगेट बुकिंग करना है या फिर यहाँ पे टारगेट बुकिंग करना है, वो भी हम देखेंगे। चलिए मैं इस डिवाइस को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल का मोमेंटम दिखा दिया आपको। मतलब ऊपर की साइड से नीचे का साइड का यहाँ तक का टारगेट तो आपको बुक हो गया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट्स क्या कर रहे हैं, मार्केट्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे एक और ये जो कैंडल है, ये कैंडल को क्या कहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, वहाँ पे वापस एक ऊपर साइड है, एंड ऊपर से वापस ये कौन सी कैंडल से, इसे बोलते हैं बियरिश जो एंगल्फिंग कैंडल होता है वो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स क्या करता है, मार्केट्स कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल का मोमेंटम करता है, एंड डाउनफॉल का भी टारगेट अचीव कर देता है। अब यहाँ पे जब डाउनफॉल का टारगेट होता है, डाउनफॉल का टारगेट अचीव होने के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहाँ पे बन रही है, एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने वेट किया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना हेवीली नहीं बन पा रही थी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। उसी बुलिश एंगल्फिंग को देख करके हम वहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे प्रॉफिट दे देता है। अभी हमारे पास पहला का यहाँ पे प्रॉफिट था, बाद में सेकंड प्रॉफिट ये पे था, एंड वहाँ पे बाद में यहाँ पे मार्केट साइड में होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन डेवलप करता है, मार्केट डाउनफॉल करता है। यहाँ से लेकर के मतलब जो ये बियरिश एंगल्फिंग का यहाँ तक हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका था। उसके बाद में मार्केट हमें यहाँ पे एक री एंट्री दे देता है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ एंट्री मिल रहा है। तो फोर्थ एंट्री देखिए अभी बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन फोर्थ एंट्री का भी छोटा टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, यहाँ पे हमें मिलता है फिफ्थ एंट्री लगभग। तो ये जो फिफ्थ एंट्री होता है ना, यहाँ पे भी हमारा हैमर पैटर्न बना है, जैसा हमारा हैमर पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ था। लेकिन यहाँ पे जैसा हैमर पैटर्न डेवलप होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इतना कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हो तो कभी कभी आपको स्टॉप लॉसेस भी मार्केट को देना चाहिए, ओके। तो स्टॉप लॉसेस देंगे एंड मार्केट में अगर आप सीखोगे तब जाकर के काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि मैं स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं देने वाला, मुझे बस मार्केट पैसा दे, तो ऐसा बिल्कुल कभी होने नहीं वाला, ठीक है। इसी के बारे में लाइव मार्केट का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। अब देखिए मार्केट आपका स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट करवा देता है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, मार्केट ऊपर जाता है, एंड ऊपर की साइड में वापस क्या करता है, ये एक और एक बुलिश जो है हैमर पैटर्न डेवलप करता है। अब ये हैमर पैटर्न डेवलप होने के बाद वापस एक डाउनफॉल का टारगेट देता है, एंड यहाँ पे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेकिन छोटा प्रॉफिट, जहाँ से अपना एंट्री हुआ था वो आधा का टारगेट दे देता है। यहाँ पे जहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, उन सभी स्टॉप लॉसेस का बुक करके फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर निकल रहा है तो ऊपर वापस क्या करता है मार्केट, देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना इस जगह के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टॉप लॉस दे देंगे। यहाँ पे मार्केट आता है वापस थोड़ा बहुत डाउनफॉल करके वापस ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना करके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस हमारा सेम सेटअप डेवलप होता है, मार्केट बुलिश एंगल्फिंग हैमर बना देता है ऊपर से, एंड उसके बाद में मार्केट डाउनफॉल का भी टारगेट हमारा अचीव यहाँ पे कर देता है। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सेटअप है, अगर आप उस सेटअप पे बिलीव करते हो, अगर आप उस सेटअप पे ट्रेड करने के बारे में सोचते हो या फिर जानते हो कैसे उसे ट्रेड करना है, तब जाकर के आप काफ़ी बढ़िया सा जो है एक लेवल अर्निंग वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपको सेटअप पता है, सेटअप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के आप इन सेटअप्स पे काम कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे अब नेक्स्ट चीज़ है
जैसे वहाँ पे अगर आपने देखा कि हमारा जो डाउनफॉल का टारगेट था वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे अचीव हो चुका था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आ जाता है ना, तो इस लेवल से हमारा ये डाउनफॉल का टारगेट भी अचीव कर देते हैं, लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से मार्केट वो आपका टारगेट देता है। देखो ये यहाँ पे हमारा सेटअप बनता है, यहाँ से लेकर के डाउनफॉल का टारगेट अचीव। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे बुलिश एंगल स्विंग देता है एंड ऊपर की साइड का भी टारगेट अचीव कर देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बुलिश एंगल स्विंग देने के बाद ऊपर की साइड का टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो जाता है। मतलब सेटअप काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सेटअप पे बिलीफ होना भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेटअप पे बिलीफ नहीं करोगे, सेटअप पे आप काम नहीं करोगे, आपके लिए सेटअप काम नहीं करेगा। जिस दिन आपको सेटअप पे बिलीफ होने लगता है, जिस दिन आप सेटअप पे ट्रेड करने लग जाते हो, तो आपको अच्छा लग जाता है कि हाँ हमारा सेटअप काम कर रहा है, अपना सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है। आपको खुद एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा एंड उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे। ऊपर जाता है मार्केट एंड मार्केट ऊपर से वापस एक रिवर्सल लेने की कोशिश करता है एंड वहाँ पे बस साइडवेज जैसे होने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी कि मार्केट जब यहाँ पे इन लेवल्स पे था, तो इन लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए था? क्या हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए था या फिर हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन मोमेंटम था। यहाँ पे दो साइडेड के मोमेंटम हमें निकल के आ रहे थे, एक तो ऊपर के साइड का भी था, नीचे के साइड का भी था। तो यहाँ पे आप मोमेंटम को अवॉइड कर सकते हो एंड वेट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम जाए एंड फिर आप वहाँ पे ट्रेड प्लान वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मोमेंटम का आपको वेट करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम दे रहा है। उसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डाउनफॉल करता है, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल लेता है, अच्छा खासा अपर साइड का बुलिश एंगल स्विंग बनाता है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के थ्रू। एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है वो लगभग 43,840 के आसपास होता है एंड उसके बाद में मार्केट जो निकलता है यहाँ से, तो कंटिन्यूसली बिल्कुल अपर साइड का भी टारगेट हमें अचीव करके दे देता है। अब जब ये ऊपर के साइड का टारगेट अचीव करके दे रहा है, तो यहाँ पे हमें एक हैमर पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ऊपर के साइड का नहीं बल्कि हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। तो डाउन साइड का ट्रेड हमारा कहाँ पे प्लान होगा? जब हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखेगा। तो क्या हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव कैंडल है कहीं पे? तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो हमारे पास नेगेटिव कैंडल कहाँ पे आता है? तो ये लेवल्स देखिए, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये दो जगह पे हमारे पास नेगेटिव कैंडल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे ऑलरेडी टारगेट के पास है, तो यहाँ पे एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड यहाँ पे भी एंट्री नहीं, क्योंकि पिछले रेजिस्टेंस के पास से नज़दीक ही चल रहा था। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे उसका एंट्री प्लान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री प्लान मिल जाता है एंड वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल आकर के नीचे का भी टारगेट हमें अचीव करके दे देता है। अब ये सब चीज़ें लाइव मार्केट का होता है, तो कहाँ पे अपडेट मिलता है, क्या मिलता है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा एंट्री हुआ था ना ये लेवल से, तो यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यूसली बिल्कुल डाउनफॉल करते हुए डाउनफॉल का भी टारगेट दे देता है। अब सेटअप देखिए, सेटअप मैंने आपको बता दिया है सेटअप किस तरीके से काम करता है। सेटअप के ऊपर के एग्जांपल्स कौन से है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में वहाँ पे बता के रखी हुई है। किस तरीके से सेटअप काम करता है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल्स होती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी हुई है, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर खुद से काम नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पे कुछ होगा नहीं। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो इसमें भी आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे लाइव मार्केट के अपडेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल लाइव मार्केट में आपको सबसे पहले देखने मिल जाते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। इसमें ज्वाइन कैसे करना है तो लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो ना। वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो।